आप लोगों को बताया जा रहा था लैंथेनाइड श्रेणी के सामान्य लक्षण। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण के अंतर्गत हमने आप लोगों को एक बता दिया था महत्वपूर्ण पॉइंट, क्रूड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनका हम बताएंगे सामान्य लक्षण के अंतर्गत आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल की क्लास में हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है कहां से कहां तक। लैंथेनाइड सीरीज के बारे में बताया गया था 58 से 71 तक, और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में बताया गया था 90 से 103 तक। 90 का मतलब थोरियम से लॉरेंशियम तक और सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। और हमने बताया था कि लैंथेनाइड श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहते हैं, 4s श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर पाते हैं, बाह्य कोश से दो कोश पहले 4s में प्रवेश पाते हैं। बाह्य कोश से 2 कोश पहले कहाँ प्रवेश पाते हैं, 4s से प्रवेश पाते हैं और 14 तक बढ़ते हैं। 4f1 से 14 तक बढ़ते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 4s श्रेणी के तत्व। और हमने कहा था कल इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए हमने कहा था आप लोगों को एक जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है कि हमने बताया था सबसे पहले नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और नोबेल गैस के स्थान पर और बड़े से बड़े तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद नोबेल गैस के मान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर रख दिया जाता है। क्रोड के बारे में हमने कल आप लोगों से चर्चा किया था, तो यहाँ पर हम आप लोगों को क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही सिखाएंगे। जैसे लैंथेनियम सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअली में होता क्या है, ये होता आपका जीनान। जीनान क्या है आपका, जीनान एक प्रकार का नोबेल गैस का और जीनान का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए, 54 होता है। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 58 में से एक साथ में कितना 54 घट गया, मतलब कि 58 में से 54 घट गया, बचा कितना आपका 4 बचाना। अब 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 4f1 5d1 और 6s2। अब देखिए हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना हो गया 54 56 57 54 55 56 57 58 हो गया कि नहीं हो गया। ये क्रोड के रूप में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, क्रोड के रूप में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप लोग दिमाग लगाइए, एक चीज यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि 5d1 कहाँ से आ गया, ये 5d1 कहाँ से आ गया। देखिए यही चीज मुझे बताना था कि लैंथेनियम की बात करते हैं तो La 57 ये हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 3rd बी का है। प्रेडिक्टेबल नहीं लाए हो क्या आज बात, ग्रुप नंबर 3rd बी का है। लाओ हमें लाओ ये बुक लाओ। देखिए आपको के दिमाग में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर क्या रखा गया है, लैंथेनियम रखा गया है। अब लैंथेनियम 3rd बी का है कि नहीं है, लैंथेनियम 3rd बी का है। लैंथेनियम किसका है आपका 3rd बी का है। अब 3rd बी का है और 3rd बी में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाते हैं, D1 में प्रवेश पाते हैं। जैसे आप लोगों ने स्कैंडियम का देखा होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा था क्या जानते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आप लोगों ने जब स्कैंडियम का पढ़ा होगा तो स्कैंडियम किस नंबर पीरियड का तत्व है, 4 नंबर आवर्त का तत्व है ना, चौथे नंबर पीरियड का तत्व। चौथे नंबर का पीरियड का होने के कारण इसमें भरा था 3d1, भरा क्या था आपका 3d1 भरा था ना। अब जब 3d1 भरा था तो इस तरीके से 5वें नंबर आवर्त में क्या भरेगा 4d1 और 6ठे नंबर आवर्त में क्या भरेगा 5d1 भरेगा। तो लैंथेनियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d1 में जाएगा। अब जब लैंथेनियम में इलेक्ट्रॉन 5d1 में जाता है तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका जीनान। देखिए हो जाएगा आपका क्या जीनान हो जाएगा। और जीनान के बाद कहां भरेगा आपका 5d1 भरेगा और फिर क्या भरेगा 6s2 भरेगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। 4f अब इसके बाद भरता है और 57 के बाद क्या आ जाता है 58, इसलिए क्या हो जाता है 4f1 क्या हो जाता है 4f1, फिर क्या हो जाता है 5d1 और 6s2। इसको दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में तो देख लो इस तरीके से। लैंथेनियम का बताया हमने La 57 का हमने बताया तो कितना होता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीनान।
जीनान हो जाएगा, और जीनान के बाद क्या हो जाएगा आपका 5D1 और 6S2। अब देखिए जीनान होता है 54, 57 में से 54 गया, 3 बचा ना, जब 3 बचा तो 5D1 6S2 हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो आगे भरेगा वो किसमें भरेगा आपका 4F1 में भरता है, और सीरियम में, इसीलिए सीरियम से शुरू हो जाता है आपका F सीरीज, मतलब कि लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि 5D1 सीरीज खत्म हो जाता है, 5D1 खत्म हो जाता है, 5D1 खत्म हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है Xe4D4F। एक तो बढ़ गया ये वाला, और एक पहले से है तो 2 हो गया, और ये भी खत्म हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, और फिर 6S2 हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसको समझ पा रहे हैं ना? अब इस तरीके से बनेगा। फिर इसमें जीनान का लिखेंगे किसका, अगर हम लिखेंगे नियोडीमियम का, नियोडीमियम इसका नाम तो आपको पता ही होगा, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। और देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीनान। जीनान के बाद क्या लिखेंगे हमें, आपका किसका हम कर रहे हैं, नियोडियम का कर रहे हैं, तो 4F4 6S2। उसके बाद किसका हो जाएगा, प्रोमेथियम का हो जाएगा, प्रोमेथियम का एटॉमिक नंबर 61 है, इसका हो जाएगा जीनान। जीनान के बाद कितना हो जाएगा 4F5 6S2। फिर समेरियम का देखेंगे जीनान, जीनान के बाद किसका हो जाएगा 4F6, और फिर क्या हो जाएगा आपका 6S2। ये ध्यान दीजिएगा, 4F6 के बाद क्या हो जाएगा आपका यूरोपियम हो जाएगा। यूरोपियम के बाद लिखेंगे जीनान, जीनान, और फिर क्या हो जाएगा 4F7 6S2। यहां थोड़ी सी और थोड़ा सा डिफरेंट आता है। क्या अंतर आता है कि आपको पता होना चाहिए कि F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। और हमने बताया है भैया कि जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल हो या हाफ फुलफिल हो तो कैसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, स्टेबल स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हाफ फुलफिल हो गया ना, हाफ फुलफिल हो गया ना, मतलब कि यहाँ पर F में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। जब F में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि F अभी अस्थायी अवस्था में है, और ये अपने अस्थायी अवस्था को खोना नहीं चाहता है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन अगला प्रवेश करता है इसमें तो प्रवेश नहीं होने देता है, अस्थायी व्यवस्था के कारण। प्रवेश न होने देने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इसलिए एक बार 5D1 सीरीज का निर्माण पुनः हो जाता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि नहीं? ये F में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और F में 7 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, एक प्रकार की अस्थायी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फुलफिल स्टेट है, और हाफ फुलफिल जब होता है आधा भरा हुआ है, और आधा भरा हुआ मतलब अगर इसका बनाएंगे तो F में कितना बनेगा 7 ऑर्बिटल बनेगा ना, 7 ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। और देखिए 7 में क्या एक एक सब में इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात पूरा का पूरा में देखेंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब आधी भरी हुई संरचना हो गई। और जब आधी भरी हुई संरचना हो जाती है तो कैसी व्यवस्था होती है, एक प्रकार की अस्थायी व्यवस्था होती है, और अस्थायी व्यवस्था आसानी से ये खोना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन ना प्रवेश कर पाने के कारण यहाँ पर बंद किया जाता है, जानते हैं 4F7 का वैसे का वैसे रहेगा। जबकि गैडोलिनियम में क्या हो जाता है, गैडोलिनियम में क्या हो जाता है आपका जीनान रहेगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा 4F7 रहेगा, और 5D1 का निर्माण हो जाता है, और 6S2 बन जाता है। लेकिन नेक्स्ट अगले में क्या हो जाता है, अगले में अब सोचेंगे आप लोग कि अब तो इलेक्ट्रॉन डी में बार बार जाएगा क्योंकि अस्थाई में है। नहीं, अभी पूर्ण रूप से अस्थाई में नहीं है, पूर्ण रूप से भरा नहीं है, अभी 7 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। जैसे डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने वाला होता है तैसे इसके ऊपर फोर्स लगता है, और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आते हैं, F में चले आते हैं, और हो जाता है क्या आपका 4F9। फिर क्या हो जाएगा, मतलब कि डी पुनः समाप्त हो जाएगा। इसको यहाँ पर देख लीजिए, ये बनता है, और फिर क्या बन जाता है आपका जीनान बनता है। जीनान के बाद जीनान ये है आपका नोबेल गैस है, और फिर 4F9 और 6S2। फिर इसके बाद देखेंगे डिप्रोसियम की बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका जीनान हो जाता है। फिर क्या हो जाता है 4F10 6S2। फिर होल्मियम का देखेंगे जीनान, फिर 4F11 6S2। फिर देखेंगे कौन सा आपका
आरबीएम का देखेंगे, आरबीएम का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आरबीएम का देखेंगे, आरबीएम का रहेगा जी, आरबीएम का देखेंगे तो जीनान देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 4F12 फिर 6S2। आरबीएम के बाद किसका देखेंगे हम, थोलियम का देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीनान 4F13 6S2। इसके बाद देखिए आपका इटरबियम का देखेंगे, इटरबियम का देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीनान 4F14 6S2। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये तो भर गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी विसंगतियां क्यों आ रही, ऐसी विसंगतियां इसलिए आ रही क्योंकि ऊपर से पहले से डी था, अब हमें डी करके इसको देना है। भाई लैंथेनियम की बात किया जाए तो लैंथेनियम में 5D1 रहेगा, तभी तो लैंथेनियम के बाद 71 के बाद 72 का आएगा तो D2 भरेगा, तभी तो D2 भरेगा। इसलिए इसका लास्ट वाले का ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है कि आपका जीनान 4F14 और 5D1 और 6S2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझ गए अच्छे से कि नहीं। इसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम थ्रीडियम का भरना शुरू करेंगे तो 4F1 तो भरेंगे, लेकिन 5D1 भी रहेगा साथ साथ में, 5D1 और 6S2। 5D1 अगले में समाप्त हो जाता है और फिर कहाँ जाकर आकर के बनता है, जब 4F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर बनता है और फिर 5D1 का निर्माण हो जाता है। 5D1 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तो 4F9 हो जाता है और फिर ऐसे चलता रहता है। और अंत में यहाँ घबराइएगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन 14 मुझे भरना था, एक तो छूट रहा है, उसके पहले हमारा भर जा रहा है 14 इलेक्ट्रॉन छूटेगा। कहीं को पहले से हमें डी वाला जो बना था, डी वाली जो सबसेल बनी थी वो तो समाप्त हो गई थी ना। लैंथेनियम में डी सबसेल जो था वो तो आगे चल करके यहीं पर समाप्त हो गया था, लेकिन आगे जब बनेगा तो लैंथेनियम हमें बना के उसको देना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से 5D1 और 6S2 बन जाता है। इसको विशेष ध्यान रखोगे, बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि यह सीरीज पूरा का पूरा भर गया है, यह सीरीज पूरा का पूरा भर गया है, तो अब हम क्या करें, इसलिए इसको 5D1 बना देते हैं। बच्चे जनरली करते हैं कि आप 4F1 से शुरू करते हैं। देखता क्या एग्जामिनर है, एग्जामिनर क्या देखता है जानते हैं, यही 2-3 चीजों को देखता है। यहाँ देख लेगा कि क्या इन्होंने 5D1 लिया है, और लिया है तो क्या किया, और फिर यहाँ देख लेते हैं एग्जामिनर साहब कि यहाँ पर क्या होगा कि 4F7 भरा है, तो 4F7 के बाद तुरंत इन्होंने 4F8 तो नहीं कर दिया है। ये 2-3 चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है क्या आपका, यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे ने यहाँ पर 4F1 4F14 तो भर दिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया ये भी देखा जाता है। तो 3 चीजें इसमें विशेष ध्यान रखोगे, बाकी का बाकी सब ऐसे आता है। जनरली आप लोगों को परिचय के समय में बताया जाता है, जब आपको लैंथेनाइट के समय में बताया जाएगा, परिचय के समय में मतलब इसकी स्थिति बताई जाएगी, तो आप लोग सीधा सीधा बताया जाता है कि 4F सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरता है और 4F1 से भरना शुरू होता है, 4F14 तक भरता है। और बच्चों के दिमाग में यही बार बार रहता है 4F1 से भरेगा, 4F14 तक जाएगा, और 14 तो पहले भर गया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ये, है ना। यहाँ अच्छा, जब ये 5D1 नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर 5D1 नहीं देना पड़ेगा, तो भी 4F1 से भरना शुरू होगा, 4F14 बन जाएगा। कहीं कहीं किसी किताब में आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, जो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं पतली पतली वाली, उसमें सब देखने को मिलता है कि 5D1 सीरीज बनाते ही नहीं है, 5D1 बनाते ही नहीं, 4F1 से भरना शुरू कर देते हैं, 4F14 तक भर देते हैं, और इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है 5D1 बना कि यहाँ निकला क्या, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ उन्होंने जो आपको बताया है पहले से कि F1 से भरना शुरू होगा, F2 F14 तक भरेगा, वहीं तक उनका सीमित है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 5D1 भी यहाँ बनता है, और यहाँ 5D1 भी बनता है, और यहाँ भी 5D1 बनता है। अब इसकी ऑक्सीकरण स्टेट देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो देखिए सीरियम का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 3-4, इसका भी होता है 3-4, इसका होता है 3, इसका होता है 3, इसका होता है कितना 3, और फिर इसका होता है कितना 2-3 होता है, और अगले का कितना होता है आपका 2-3-3, इसका कितना होता है 2-3, फिर 3, फिर 4 होगा, फिर इसका 3 होगा, फिर 4 होगा। कहाँ तक हुआ जी, ये गैडोलिनियम का हमने लिख लिया, 1 मिनट, 2-3 2-3 3
फिर 3 4 होगा इसका, क्या कितना होता है 3 4 होता है, और इसका 1 2 3 4 बार 3 है जी, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 3, फिर हो जाएगा इसका कितना 3। ये आक्षिकण अवस्थाएं हैं इसकी, आक्षिकण अवस्थाएं हैं इसकी। और देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये इसका इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो इसको जान लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा आप लोगों को। ये तो हमने लगाया ही चीज है, ये इसका है, बाकी वो क्लियर होगा। समझ गए इसको कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो कर ले जाएंगे कि नहीं आप लोग? कर ले जाएंगे ना कि लैंथेनाइड सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना लीजिए, जो बनाए होंगे तो ठीक है, जो नहीं बनाए होंगे बना लीजिए इसको। 1 मिनट को बस। देखिए आपका क्या है, एक वीडियो में नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, हमने इसको नीचे कर दिया है, देख लीजिएगा। इसका है जिनान, फिर 4F14 5D1 6S2। अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, इसका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखा जाए, तो आप लोग लिखोगे कंक्लूजन में क्या? कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संपूर्ण लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर जिनान, जिनान के बाद कहां से कहां तक 4F1 214, 4F1 214, F1 से शुरू होता है क्या 14, फिर लिखेंगे क्या 5D1 OR अथवा 0। अब आप कहेंगे सर ये क्या नई चीजें बता रहे हैं कि 5D1 अथवा 0। देखिए क्या है बेटा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 5D का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो ले लिया। अब क्या 5D यहाँ पर खत्म हो गया? नहीं, 5D समाप्त नहीं हुआ है, 5D में इलेक्ट्रॉन समाप्त हुए हैं बस। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। मतलब देखा जाए कि यहाँ 5D1 है, 5D0 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 5D0, फिर इलेक्ट्रॉन आया तो 5D1 बन गया, है ना। यही चीज बताया जा रहा है कि 5D में कभी कभी क्या होता है, N1 भी होता है, और फिर 3 जगह 1 होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और सब जगह कितना होता है 0 होता है। और फिर क्या हो जाएगा आपका 6S2 होता है। समझ पा रहे हैं ना। अगर जिनान का देखा जाए तो जिनान नोबेल गैस है, उसके बाद है पूरे लैंथेनाइड का देखा जाए तो 4F1 से शुरू होगा और 4F14 तक भरता है। 4F1 से शुरू होगा, 4F14 तक भरेगा। जब 4F14 तक भरेगा तो कहीं कहीं पर D में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो 5D1 और 6S2। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर जनरली क्या लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 4F1 to 14 5D1 और 0 और 6S2। ये संपूर्ण लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और फिर आक्षिकण अवस्था के बारे में यहीं पर तुरंत चर्चा कर देता हूं कि आक्षिकण अवस्थाएं लैंथेनाइडों की क्या होती हैं। जितना आप लोगों ने आक्षिकण संख्या देखा है सब का देखो, सब में नंबर 3 है, सब में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब में है कि नहीं नंबर 3। मतलब कि सभी एलिमेंट्स जितने भी लैंथेनाइड हैं सभी +3 की आक्षिकण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 4 और 2 की आक्षिकण संख्या भी प्रदर्शित कर रहे हैं। सभी की आक्षिकण संख्याएं 3 है, सामान्य अवस्था में सभी की आक्षिकण संख्या कितनी है 3 है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से देखिए, जैसे ये आपका है कौन सा सीरियम और प्रोजोडियम की 4 है, फिर देखेंगे कौन सा आपका समेरियम और यूरोपियम की 2 है, और फिर देखेंगे यहाँ पर कितना ये आपका टर्बियम का फिर 4 हो जाता है, फिर देखेंगे किसका आपका इसका देखेंगे इटर्बियम का कितना हो जाता है 3 हो जाता है, इटर्बियम का 2 हो जाता है, और यहाँ पर भी क्या टर्बियम का 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबका देखेंगे तो 3 है, जबकि किसी किसी का 4 किसी का 2 भी आक्षिकण संख्या होती है। बस इसके बाद कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के बाद कुछ तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में बताया जाना है इसमें, उसके बाद समाप्त है। सिर्फ इसमें एक चीज और बचा है लैंथेनाइड संकुचन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंथेनाइड संकुचन कहते किसे हैं और इसका प्रभाव बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बाकी कल बताते हैं लैंथेनाइड संकुचन।